सरकार के वालिदैन करीमैन मोमिन हैं या नहीं हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन मोमिन नहीं है, कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। आज मैं ये साबित करूंगा कि मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन मुवहिद भी हैं, मोमिन भी हैं। ये दो बातें हो गई। यहां से कब गए? अरे बोलो, पहले उनसे ये पूछो कि मेरे नबी के वालिदैन करीमैन दुनिया से कब गए? ऐलाने नबूवत से पहले गए कि ऐलाने नबूवत के बाद? अगर ऐलाने नबूवत से पहले गए तो तुम्हारा तुम्हारा ये इल्जाम गलत है, और अगर ऐलाने नबूवत के बाद गए तब तो तुम्हारा इल्जाम सही है। लेकिन उनसे पूछिए कि मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन दुनिया से कब गए, वो बताएं या ना बताएं, मैं आपको बता दूं। इधर देखिए, मेरे सरकार जब अपने मां के शिकवे मुबारक में थे तो आपके अब्बा हुजूर दुनिया से चल बसे। हजरत अब्दुल्ला का साया 25 साल की उम्र में इधर देखिए दुनिया से उठ गया। मेरे सरकार के वालिदे गिरामी दुनिया से चल बसे, और जब मेरे सरकार 5-6 बरस के हुए तो आपकी वालदा करीमा भी दुनिया से चल बसी। और ऐलाने नबूवत कब किया? जल्दी बोलो, ऐलाने नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। इधर देखिए, मेरे सरकार के वालिदैन उस वक्त गए जब मेरे सरकार बच्चे थे, बचपन का जमाना था, और ऐलाने नबूवत किया 40 साल की उम्र में। तो इन पागलों से पूछो कि क्या सरकार के वालिदैन को कलमा पढ़ने का मौका मिला? अरे बोलो, क्या कलमा पढ़ने का मौका मिला? क्या मेरे सरकार के ऐलान को सुना? क्या नबूवत का जमाना पाया? अरे जब नबूवत का जमाना नहीं पाया तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज कैसे हुआ? अच्छा एक बात बताइए, नमाज कब फर्ज होती है? वक्त के साथ के बिना वक्त? तो बोलो, ये बताइए अभी कितने बज रहे हैं? तो बोलो अभी कितने बज रहे हैं? 12 बजने में 10 मिनट। ये बताइए अभी आप आज की फज्र की नमाज पढ़ना चाहेंगे, नमाज होगी? नहीं। अरे बोलो, आज की फज्र की नमाज, अरे बोलो आज जो फजर आप पढ़ेंगे वो अभी पढ़ ले तो नमाज होगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि नमाज के लिए वक्त सबब है, वक्त है। बोलो, जब वक्त होगा तभी नमाज फर्ज होगी, अगर वक्त नहीं तो नमाज फर्ज नहीं। तो इधर देखिए, किसी नबी का कलमा पढ़ना उस वक्त फर्ज होता है जब उसकी नबूवत का जमाना पाए या उसके ऐलान को सुन ले। इधर देखिए, और मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन ने न तो ऐलान सुना न तो नबूवत का जमाना पाया। मेरे सरकार ने जब ऐलान किया 40 साल की उम्र में, उससे पहले ही उनके वालिदैन दुनिया से चल बसे थे। तो फिर उनके वालिदैन क्या थे? याद रखिए, ये लोग कहते मुसलमान नहीं थे। इनसे कहिए तौबा करो, तौबा। तुम साबित करके दिखाओ कि सरकार के वालिदैन करीमैन बोलो मोमिन नहीं थे या मुसलमान नहीं थे। तुम पागल हो, पागल। मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन उस वक्त मुवहिद थे। क्या थे? जोर से बोलो, मुवहिद थे, यानी अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे। आपने कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की। बोलो, कभी आपने शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की, अल्लाह को एक माना, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखा। इधर देखिए, उस वक्त, उस जमाने में जिस वक्त मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन दुनिया में थे, उस वक्त उनकी तरह जितने लोग थे सबके सब जन्नती है। जोर से बोलो, सबके सब जन्नती है। उस वक्त मुवहिद होना, उस वक्त मुवहिद होना ही जन्नती होने के लिए काफी है। याद रखिए, एक बात और बताऊं, मेरे सरकार और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 570 बरस का फर्क है। 570 बरस का फासला है। जिस 570 बरस में कोई नबी नहीं आए, कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, उस दौर में जितने लोग मुवहिद थे
अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, सब के सब जन्नती हैं। मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन भी उस वक्त अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे। कभी आपने बुत परस्ती नहीं की, कभी शिर्क नहीं किया। अल्लाह को एक मानना ही उस वक्त उनके जन्नती होने के लिए काफी है। ऐ मुसलमान, किसी के बहकावे में मत आओ, लेकिन मजे की बात सुनो। जब मेरे सरकार दुनिया में आए और ऐलाने नबुवत किया तो सरकार ने अपने माँ बाप को कलमा भी पढ़ाया। अगर वो हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह अल-मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन युहय्या अबवै फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे नबी ने ऐलाने नबुवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो कर दुआ किया, ये अल्लाह मेरे माँ बाप तुझ पर ईमान रखते थे, तुझको एक मानते थे, तेरी वहदानियत का इकरार करते थे, लेकिन उनको कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेरा जमाना नहीं पाया, मेरा ऐलान नहीं सुना। वो तुझ पर ईमान रखते थे लेकिन मेरी नबुवत का जमाना नहीं पाया। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, जैसे वो मुवहिद थे वैसे वो मोमिन भी बन जाए। नबी फरमाते हैं जैसे अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। इधर देखिए, मेरे सरकार के माँ बाप मुवहिद भी हैं और हाथ उठाकर बोलो मोमिन भी हैं, और जोर से बोलो क्या है, मुवहिद भी हैं और जोर से बोलो मोमिन भी है। इधर देखिए, ऐलाने नबुवत से पहले मुवहिद और ऐलाने नबुवत के बाद जोर से बोलो मोमिन, पहले भी जन्नती और अब भी जन्नती। जो मेरे सरकार के माँ बाप को जन्नती माने वो भी जन्नती है, और जो उनको जहन्नमी कहे वो मरदूद गुमराह है, गुमराह, खुद भी जहन्नमी, वो लोग जहन्नमी जो उसकी हिमायत करे। तौबा करो। अब अगली गुफ्तगू सुनो। मैं ठोस और मजबूत हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत शानदार हदीस, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। इनको बैठाइए, जल्दी बैठिए। एक तो माहिक ने मुझे डिस्टर्ब किया, शुरू से देखिए मिजाज शुरू से बनता है, मेरी जबान कैंची की तरह चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जल्दी रुकता नहीं, लेकिन शुरू में थोड़ा सा मिजाज बदला, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। इजाजत है, अगर कुछ कमी हो तो माफ कीजिएगा। जबकि मैं चाह रहा था कि इल्म हुनर का शहर है, यहां दिल खोल कर खिताब करूं, लेकिन दिल खोलने का मौका नहीं दिया गया। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं। अब बहुत शानदार हदीस सरकार के वालिदैन करीमैन से मुताल्लिक सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513। तिरमिज़ी शरीफ, जिल्द सानी, बाबुल मनाक़िब, सफ़ा नंबर 201 पर ये हदीस मौजूद है। अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम फकान्नहु समिया शैया फकाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फकाल मन अना कालू अंत रसूलुल्लाह फकाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फाना खैरुहुम बैता व खैरुहुम नफ्सा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, ये हदीस मैंने आपके सामने दो किताब के हवाले से पेश किया। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर कितना जल्दी बोलिए? दो। पेज नंबर कितना? 201। और मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना? 513। इधर देखिए, हजरते अब्बास जो हुजूर के चचा हैं, कौन है जल्दी बोलो? हुजूर के चचा। इधर देखिए, हजरत अब्बास कहते हैं कि एक दफा मैं नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। जैसे हाजिर हुआ, जैसे पहुंचा, तो मुझे खबर मिली कि कुछ लोगों ने मेरे सरकार के माँ बाप के बारे में अनाब शनाब इस्तेमाल किया है। यानी कुछ कुफारों मुशरिकीन ने कीलो काल हुजूर के वालिदैन करीमैन के बारे में उंगली उठाई। इधर देखिए, हजरत अब्बास कहते हैं जैसे मैं पहुंचा, जनाब बैठिए, जल्दी बैठिए। क्या कोई बात है? कोई बात तो नहीं, बैठिए। इधर देखिए, सरकार हजरत अब्बास कहते हैं जैसे सरकार की बारगाह में पहुंचा तो मैंने देखा कि सरकार बहुत ज्यादा जलाल में है। बहुत ज्यादा, जोर से बोलो, जलाल में है। चेहरे से जलाल जाहिर हो रहा है। जैसे मैं पहुंचा, मैंने अपनी कानों से सुना, आंखों से देखा। मेरे सरकार मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद फरमाया, इधर देखिए, सरकार ने फरमाया, लोगों बताओ मैं कौन हूं? सहाबा ने कहा, अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। तो नबी ने क्या फरमाया, सुनिए। नबी ने फरमाया, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। सहाबा, इन कुत्तों के बहकाने पर मत रहो, इन मुनाफिकों के चक्कर में मत पड़ो, इन बेईमानों की सोहबत से बचो। ये मुनाफिकीन झूठे हैं, मक्कार, तुम्हें धोखा दे रहे हैं। कान खोलकर सुन लो, मैं अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। बेटा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, हक है। मैं अल्लाह का नबी हूं, हक है। मगर यह भी सच है कि मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। मगर कान खोलकर सुन लो, मेरे माँ बाप पर कोई कीचड़ मत उछाले। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात पैदा किए, लेकिन सबसे बेहतर मखलूक ने मुझे बनाया। फिर अल्लाह ने उसके फिरके बनाए, गिरोह बनाए, सबसे बेहतर गिरोह में मुझे पैदा किया। फिर अल्लाह ने उसके कबीले बनाए, सबसे बेहतरीन कबीले में मुझे बनाया। फिर अल्लाह ने उसके घर बनाए, सबसे बेहतरीन घर में मुझे बनाया। फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए, सबसे बेहतर माँ बाप की आगोश में मुझे पैदा किया। जैसे मेरी जात बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। ये है मिशकात की हदीस का मतलब, और ये है तिरमिज़ी की हदीस का मतलब कि मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। अच्छा, सीने पर हाथ रखकर बताइए, अगर सरकार के वालिदैन करीमैन काफिर होते, अरे बोलो, अगर काफिर होते तो कभी सरकार उनको बेहतर कहते? अरे बोलो, कभी सरकार उनको बेहतर कहते? कभी बेहतर नहीं कह सकते थे। इधर देखिए, मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जैसे मैं बेहतर हूं, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इससे भी ठोस और मजबूत हदीस, इजाजत दीजिए तो मैं दुर्रे मंसूर की सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 424। अल्लाह अल्लाह अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलुनी मिनल अस्लाब तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशयबु शुबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतक़िलू मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामित ताहिरात। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, आमना के शिकवे मुबारक तक, आदम की पेशानी से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, आमना के शिकवे मुबारक तक अल्लाह ने जिन पुश्तों से जिन रहमों में मुझे मुंतकिल फरमाया वो सब के सब पाक थे, तय्यिबो ताहिर थे, मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे। कोई मुशरिक नहीं थे, कोई काफिर नहीं थे, कोई बुत परस्त नहीं थे। आप अब्दुल्ला से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक सरकार के जितने आबाओ अजदाद गुजरे, और सिर्फ मेरे सरकार नहीं, दुनिया में जितने नबी तशरीफ लाए सबके माँ बाप अल्लाह पर ईमान रखते थे। कोई बुत परस्त नहीं, जोर से बोलो, कोई मुशरिक नहीं, कोई काफिर नहीं। जो काफिर कहे वो बेईमान है, जो मुशरिक कहे वो गुमराह है, वो गुमराह है, वो बदमज़हब है, उनसे दूर रहिए। मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन, मेरे सरकार फरमाते हैं आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, आमना के शिकवे मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों में मैं मुंतकिल होकर इस दुनिया में आया, सबके सब पाक थे, सबके सब मुसफ़्फ़ा थे, सबके सब तय्यिबो ताहिर थे, सबके सब अल्लाह पर ईमान रखते थे।